गुड इवनिंग सर। सब वेरी गुड बच्चा, सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग में वॉइस आ गए सारे बच्चे? हाँ या ना? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, जैसे आपको पता होगा कि हम आपका थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट खत्म कर स्टार्ट करें बच्चों। अब बच्चा देखो, इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात ये बच्चों, हमने बहुत सारी चीजों रिवाइज कर लिया, लेकिन बच्चों उन सब का टर्म्स हमें पता होना ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर हमें टर्म्स पता नहीं है तो हम बच्चों क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। समझे सारे बच्चे? अगर मैं क्वेश्चंस को प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं करूंगा बच्चों, तो आप है ना क्वेश्चंस को प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों उसको सारे बच्चे ध्यान देना है, ठीक है? यस सर। ओके बच्चे। अब बच्चों हमने लास्ट क्लास से बच्चों हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने लैटिस एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा था बच्चों। तो बच्चों मुझे कौन बताएगा कि लैटिस एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है? तुम बताओ बच्चों, बताओ। बहुत सिंपल बताओ, एकदम नॉर्मल वे बताओ। लैटिस एंथैल्पी, एकदम से बोला आयुष बच्चा। आयुष ने कहा कि लैटिस एंथैल्पी में आपका आयंस आते हैं, मतलब कि बच्चों वहां पे आपका आयोनिक वाला, वहां पे आपका आयनिक बॉन्ड आएगा। और बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं आएंगे, कोवैलेंट क्या बच्चा बॉन्ड आएगा? तो आप क्या बोलो बच्चों, अब वहां पे आपका 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनता है, और वो भी कहाँ से बनता है? वो आपके एलिमेंट्स के उसके नेटिव फॉर्म में, वो हमारा बनता है आपका एंथैल्पी फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया। तो बच्चों इतना ही अगर बच्चों पता है बच्चों, तो आप आराम से क्वेश्चन बन लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो बच्चों हम एक बार है ना रिकॉल टेस्ट करते हैं। तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो, एक क्वेश्चन का पूछा बच्चों, एक क्वेश्चन आपका JEE 2019 क्वेश्चन होता है। 19 क्या पूछा गया है? विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ पैरामीटर रिप्रेजेंट द पाथ फंक्शन? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बच्चों वो आपका पाथ फंक्शन की ओर डिनोट करता है, वो आपको बताना है। तो सारे बच्चे इसका जो आंसर बच्चों वो मुझे पोल बताएंगे। सारे बच्चे पोल बताएंगे, हाँ या ना? यस सर। है ना? यस सारे बच्चे मुझे इसका आंसर पोल बताओ, कम ऑन। यस सर। देखो बच्चों, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है। आप सारे बच्चे पोल में मुझे आंसर बताएंगे। बच्चों मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, आप सारे बच्चे मुझे पोल में इसका आंसर बताएंगे। तो एक बच्चे वोट डाल दिया, बाकी सारे बच्चे वोट डाली, कम ऑन। बोला बच्चों पाथ फंक्शन। बच्चों पाथ फंक्शन क्या होता है? बच्चों पाथ फंक्शन क्या होता है? जो बच्चों उसके पाथ पर डिपेंड करता है ना? हमने ये देखा था स्टेट फंक्शन क्या होता बच्चों होता है, वो ये होता है कि वो फाइनल और आपका इनिशियल। फाइनल डिपेंड करेगा बच्चों। तो बच्चों ये आपका JEE का प्रीवियस जो क्वेश्चन है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस अगर आपको बेसिक पता बच्चों तो भी आप आंसर आराम से बता दोगे। कौन सा इसमें से पाथ फंक्शन को शो करेगा? पाथ फंक्शन, बच्चों पाथ फंक्शन शो करेगा। वोट के लिए बच्चों, हाँ या ना? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, यस सर। चलो ओके, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। अभी तक 13 लोग ने इसका आंसर दे चुके हैं।
बाकी सारे बच्चे भी देंगे और ट्राई करेंगे बच्चों, कम ऑन। बच्चों लास्ट 1 मिनट बच्चों, आपका लास्ट 1 मिनट है, मुझे बताइए क्या इसका आंसर आना चाहिए। तो बच्चों मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ। ओके, तो बहुत बड़े बच्चों, जिन बच्चों वोट दिया बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, हमें बच्चों ये पता था कि जो आपका हीट होता है ना, और वर्क होता है, ये क्या होता है बच्चों, होता है ये आपका होता है पाथ पाथ फंक्शन, फंक्शन। है ना। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, मेरा ऑप्शन सी। बी एंड सी तो होना चाहिए था। तो बच्चों आपका बी एंड सी कहाँ पर है, वो आपका आंसर आ सकता है। ए। तो बच्चों कहाँ पर है बच्चों, आपका ए और बी में डी। नहीं है, और आपका बाकी समय बी एंड सी बच्चों देखो। अब बोला बच्चों ए। अब बच्चों यू क्या होता है बच्चों, हम ही जानते हैं यू क्या होता है बच्चों, का यू होगा आपका इंटरनल इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है बच्चों, होता है। और हमें ये यस सर। पता है जो हमारा इंटरनल जो आपका स्टेट फंक्शन है, तो आप क्या बोलोगे, यस सर। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन तो नहीं आएगा। तो बच्चों आपका ऑप्शन ये हट गया। अब बच्चों आपको ये देखना बच्चों, ये आपका फोर्थ वाला पार्ट दिख रहा है। अब बच्चा आपको ये वाला पार्ट को देखना पड़ेगा। अब बच्चों अभी तक आपने फॉर्मूला पढ़ा तो नहीं है, लेकिन स्टिल आपको ये पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपने स्कूल में कर लिया बच्चों। हम जानते हैं बच्चों, दैट इज जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। जी क्या बच्चों, जी आपका है गिब्स एनर्जी, है ना, क्या बच्चों, ये आपका गिब्स गिब्स एनर्जी। एनर्जी है। ये गिब्स भी क्या बच्चों, एनर्जी। ये भी आपका स्टेट फंक्शन है। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों जिन बच्चों ने यस सर। ऑप्शन ए टिक किया था बच्चों, उन सबका राइट आंसर आएगा। क्या सारे बच्चे समझ रहे क्वेश्चन, हाँ या ना। यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपको प्रॉपरली ध्यान से समझना है, ठीक है, ये आपको ध्यान समझना है। अब बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, आज हम बेसिकली बच्चों, आज हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और बच्चों एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अरे बच्चों आप बोलोगे सर ये एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है ना, ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे। तो बच्चों मैं जानता हूँ कि आपका ये टॉपिक स्कूल में हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे ट्राई करेंगे इसका आंसर क्या आएगा। बच्चों देखो, ओके हाँ, आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैंने आपको कल कहा था बच्चों, हमें बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ना बच्चों। बच्चों हमें किसी पढ़ने की जरूरत क्यों होती है बच्चों, बताओ जरा। हमें बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ने की जरूरत क्यों होती है, सर कौन जब बताएगा। सॉल्यूशन गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं। नहीं बच्चों, हम बॉर्न हेबर साइकिल क्यों यूज करते हैं, कौन बताएगा, है ना। तो बच्चों कल हमने लैटिस एनर्जी के पढ़ा था बच्चों, हमने ये कहा था कि हम किसी भी मॉलिक्यूल का लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, नहीं सकते बच्चों, है ना, हम किसी का भी निकाल नहीं सकते। तो बच्चों क्या होगा, हमें कुछ वहां पे स्टेप्स डालना पड़ेगा। तो बच्चों क्या होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, पढ़ते हैं बॉर्न हेबर साइकिल के बारे में। तो बच्चों अगर आपको NaCl, तो बच्चों अगर आपको NaCl बनाना है तो बच्चों कैसे बनाओगे। तो बच्चों मैंने आपको कल बताया था, बच्चों पहला स्टेप क्या बच्चों का, आप ये बोलोगे कि आपने लिया है Na प्लस, है ना, गैस में लिए बच्चों लिया है, और क्या बच्चों का, अगर आपने लिया है Cl माइनस गैस में, तो बच्चों क्या होगा, ये आपस में कंबाइन करेगा और क्या यस बने बच्चों, ये आपका NaCl बनाएगा। दूसरा मैंने क्या बोला बच्चों, हमने बात किया था स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन की। बच्चों तब क्या बच्चों आएगा, हम ये बोलेंगे सोडियम होगा सॉलिड स्टेट में, बिकॉज सोडियम आपका नेचर में सॉलिड स्टेट होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम लेंगे हाफ मोल Cl2 गैस। बच्चों ये आपका गैस है, और बच्चों क्या होगा,
जब हम ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बने बच्चों, बनेगा ये आपका NaCl बनेगा। NaCl. तो क्या बच्चों ये इतना पर समझ में आया बच्चों, है हाँ या ना, है कि Yep. नहीं? यस तो सर। बच्चों Yes, अगर sir. आपको बॉन्ड है बस पढ़ना बच्चों, तो करना क्या बच्चों, आपको है ना, देखो ये आपका Na सॉलिड है, आपको क्या बनाना बच्चों, अभी आपको Na प्लस गैस बनाना है। तो बच्चों कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे, यहाँ आप बोलोगे, यहाँ पे आएगा डेल्टा SCB ऑफ H। ठीक है बच्चों, ये आपका है सब्लिमेशन एंथैल्पी। बच्चों क्या होगा, ये आपका सोडियम सोल्ट क्या बने बच्चों, ये बना आपका सोडियम गैसेस, गैस बन गया। फिर बच्चों क्या होगा, फिर आप ये बोलोगे, अभी आपको सोडियम गैस बन गया बच्चों, अभी गैस में से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बच्चों क्या करेंगे बच्चों, यहाँ बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आयन एंथैल्पी, Ionization. है ना, मतलब बच्चों आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बच्चों कैसा होगा, यहां से आपका बनेगा ये पार्ट, है ना। तो क्या बच्चों का ये बच्चों ऐसा होगा, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव Na पॉजिटिव, है कि नहीं। ये क्या बच्चों, ये आप गैस बन पाता है। तो बच्चों क्या होगा, इसे हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ बच्चों, हम ऐसे बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे आयोनाइजेशन, मतलब कि Ionization. आपका एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी, राइट। Yes, sir. ओके, तो बच्चा हमारा Na प्लस गैस बन गया। अब बच्चों क्या बनाना है, हमें आपको Cl2 बनाना है। अब बच्चों हमें CH3 बनाना है बच्चों, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो आपका Cl2 है, हमें उसको एटम बनाना पड़ेगा। हम क्या करें बच्चों, हम यहाँ पे लाएंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी। तो बच्चों कैसे होगा, Yes. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डेल्टा H नॉट बोलूंगा, बोलूंगा बच्चों, तो क्या बच्चों बनेगा, यहाँ पे आपको बनेगा Cl2Cl गैस बने बच्चों, क्या बनेगा, यहाँ पे आपका Cl गैस बनेगा, राइट बच्चों। यहाँ पे आपका Cl गैस बनेगा, मतलब क्या बच्चों का, हमने Cl2 को ब्रेक कर दिया Cl एटम में। इतना बार समझ में आया बच्चों, हाँ या ना। Yes. यस सर। अब बच्चों क्या होगा, अभी आपको गैस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो क्या बच्चों का, आप बोलोगे Cl गैस में से आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों से हम क्या कहेंगे, इससे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी, मतलब बच्चों आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ा। तो वैल्यू कैसे बच्चों का, वैल्यू आएगा नेगेटिव। नेगेटिव, है ना, तो आपका नेगेटिव बच्चों। फिर बच्चों क्या होगा, फिर आपका Na प्लस और सिल क्या हो बच्चों, ये आपका कंबाइन बनेगा और आपका ये NaCl बनेगा। बच्चों क्या होगा NaCl। बच्चों, ये आपका Yes, पहला स्टेप, ये आपका दूसरा स्टेप, ये आपका तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप और ये आपका पांचवा स्टेप। बच्चों ये आपका 5 स्टेप है आपका बॉर्न हेबर साइकिल में। तो बच्चों क्या सबको समझना है बच्चों, हमने कैसे हर एक पार्ट को कन्वर्ट किया, हाँ या ना। यस सर। yes, sir. तो बच्चों अगर आपको हर एक पार्ट को कन्वर्ट करना आ गया, तो बच्चों आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। देखो, तो बच्चों हमें ये पता बच्चों, दैट इज सब्लिमेशन, क्या बच्चों का, ये आपका एंडोथर्मिक के बच्चों, तो क्या ये आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ये बच्चों ने पढ़ा। अब देखो दूसरा क्या बच्चों, दूसरा आपका है आयन एंथैल्पी, है ना। तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है बच्चों, अगेन आपको पॉजिटिव बच्चों आएगा बच्चों आएगा। फिर तीसरा स्टेप क्या था बच्चों, हमें हमें गैस को एटम में चेंज करना था, मतलब हम बच्चों था, हमें बॉन्ड को ब्रेक करना था। तो क्या बच्चों, अगर हम एनर्जी डालनी पड़ेगी, तो कैसे बच्चों, ये भी आपका पॉजिटिव ले आ रहा है बच्चों आ रहा है। फिर बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे फोर्थ स्टेप क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड करें बच्चों, तो कैसा होगा बच्चों का, इससे आएगा नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव बचेगा। फिर क्या बचेगा,
ये आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बनेगा, ये आपको बनेगा Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका बॉन्ड हेबर साइड कंप्लीट होता है। और बच्चों हमें क्या मिलेगा इससे, हमें यहाँ पे NaCl का लेटेस्ट एंथैल्पी मिलेगा। कैसे मेरे बच्चों, हम सबको ऐड करेंगे बाय कैसे करेंगे बच्चों, करेंगे बाय द हेस लॉ से। बच्चों हमें यहाँ पे जो भी हमारा स्टेप हुआ बच्चों, हमें उन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो क्या बच्चों करेंगे, हम यहाँ पे सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे हम इसको प्रॉपर्ली समझते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर आएगा। तो बच्चों आपका NaCl का लेटेस्ट कैसे कितना है बच्चों, ये आपका 788 किलो जूल, ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट करें बच्चों, सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट करेंगे। सारे बच्चे नोट करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ते बच्चों, सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट करेंगे। कम ऑन। Yes. Yes, sir. सारे बच्चे लिख रहे हैं, सब्लिमेशन, आयन एंथैल्पी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी बोलो, या तो एंथैल्पी ऑफ Yes, sir. एटमाइजेशन बोलो। ओके तीसरे से अगला। बच्चों फोर्थ फिफ्थ लास्ट पार्ट नोट कीजिए। कम ऑन। हाँ और सारे बच्चे प्रॉपर लिख रहे हैं। Yes, sir. सुरिंदर, आयुष, निशांत, विशव, सुजल, कशिश, प्रीति Sir, करने और नीति, सारे बच्चे प्रॉपर नोट करो उसको बच्चों। कम ऑन। बच्चों लास्ट 1 मिनट बच्चों, कम ऑन, लास्ट 1 मिनट। ओके हो गया सारे बच्चे, देखो जरा। डन सर। Done, sir. ओके तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। Enthalpy. तो बच्चों यहाँ पे आपको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन से क्या समझ में आ रहा है, कौन बता पाएगा मुझे, बताओ जरा। अब बच्चों देखो एक बात है, अगर मैं आपको सॉल्यूशंस के बारे में बताता हूँ तो बच्चों पता होगा एक क्या होता होता है, एक होता है सोल्यूट, सॉल्वेंट। Solvent or solute. सॉरी सॉल्यूट। सोल्यूट क्या बचोगा, और आपका सॉल्वेंट आएगा, क्या बच Yes, बनेगा, sir. ये आपका यहाँ पे आपका सोल्यूशन बनेगा, राइट। हाँ तो बच्चों अगर मैं आपको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ तो उसका मतलब क्या होगा, जो बच्चों जैसे आपको दिख रहा होगा, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of substance is dissolved in large excess of solvent so that further dilution further dilution no operation of heat change occur, that is ये आपको होगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। ओके मतलब क्या बच्चों,
आपने sir. सोल्यूशन डाला तो आपका सोल्यूशन बन गया, है ना। और देखो बच्चों, जो आपका एंथैल्पी सोल्यूशन है वो बच्चों किससे आपका बनेगा, वो आपका बनेगा लैटिस एंथैल्पी और आपका आएगा हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब बच्चों यहाँ पे आपको लगेगा बच्चों ये हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है। अब सपोज करो कि बच्चों अब बच्चों सपोज करो कि ये पानी क्या बच्चों यहाँ पे बीकर है, यहाँ पे क्या बच्चों यहाँ पे आपका है NaCl। अब बच्चे हुआ पहले आपने क्या डाला बच्चों, पहले आपने यहाँ पे डाला 10 ml वाटर, डिसोल्व हो गया है कि नहीं। Yes, फिर sir. बच्चों Yes, क्या, sir. अब बच्चों क्या हो रहा है, अब ये बोलोगे जो आपका NaCl है उसमें क्या बच्चों आ रहा है, उसमें उन दोनों आयंस की जगह क्या बच्चों आ रहा है, आप बोलोगे वहां पे आपको वाटर आ रहा है, तो मतलब क्या बच्चों हो रहा है, जो आपका आयन है वो कैसे बच्चों गया, वो आपका बन गया हाइड्रेटेड, कैसे बने बच्चों, वो आपका बन गया हाइड्रेटेड, उसकी पानी बच्चों आ गया है कि नहीं। अगर मैं इसमें डालता हूँ 100 ml वाटर, तो बच्चा अब क्या बच्चों होगा, अब यह बोलोगे मॉलिक्यूल और दूर दूर चला जाए, क्यों बच्चों, बिकॉज गैप ज्यादा आ जाएगा, बिकॉज वाटर मोल ज्यादा आ जाएंगे, है ना। तो बच्चों जब हम ज्यादा Yes, सोल्ट sir. ऐड करेंगे तो बच्चों हम उससे क्या बोलते हैं, हम उससे बोलते हैं क्या बोलते हैं Dilution. बच्चों, हम उससे बोलते हैं डाइल्यूशन, हम उससे बोलते हैं डाइल्यूशन। तो बच्चों अगर आपको डेल्टा एच सोल्यूशन निकलना है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा बच्चों, करना पड़ेगा पहले आपको उसका लैटिस एनर्जी निकालना पड़ेगा, फिर आपका हाइड्रेशन एनर्जी निकलना पड़ेगा। अब बच्चों ये भी कैसे होता है, ध्यान दो, देखो ये बच्चों सोल्यूशन, अब बच्चा सोल्यूशन मतलब क्या बच्चों का आयंस अलग अलग हो जाएंगे। तो बस देखो बच्चों, अगर आपका ये आपका AB सॉलिड है ना, अगर आपका ये AB सॉलिड है तो बच्चों कैसे होगा, आप यहाँ पे पूरा पानी डाल दो तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा ये आपका बनेगा A पॉजिटिव और बनेगा B नेगेटिव। बच्चों दूसरा क्या बच्चों का, हम करेंगे लेटेस्ट सिंथेसिस, मतलब क्या बच्चों का, पहले हम उसको आयंस में चेंज करेंगे, दैट इज A पॉजिटिव गैस, फिर आप बोलोगे B नेगेटिव गैस, फिर बच्चों क्या होगा, फिर हम उसमें ऐड करेंगे, तो फिर क्या बनेगा बच्चों, बनेगा ये आपका बनेगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्या आपको बच्चों समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है, हाँ या ना, है ना। Yes, sir. तो बच्चों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएंगे, तो बच्चों अगर आपको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करें, क्या आपको क्या करना निकालना पड़ेगा बच्चों, करना पड़ेगा आपको उसका लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। क्या ये बात सबको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना, Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो सारे बच्चे इसका डेफिनेशन और इस वाले पार्ट को नोट करो, सारे बच्चे इसका डेफिनेशन इसका नोट करो बच्चों। पहले मैंने उसका लैटिस एंथैल्पी किया, मतलब जो उसको मैंने दोनों को अलग किया, आयंस में चेंज कर दिया, फिर मैंने उसमें उसका हाइड्रेशन, मतलब हमने उसको वहां पे सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया, हो गया पार्ट। सारे बच्चे प्रॉपर समझ रहे हैं, हाँ या ना, Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, बबरे बच्चे बबरे। तो बच्चे आगे बढ़े, ये Yes, नोट करो sir. बच्चों, नोट करो बच्चों, कमन। Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. अब देखो बच्चों, देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, अब देखो ध्यान सर्विस, ध्यान समझ देखो, मैंने HCl लिया, मैंने पहले आपका यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे आपने 10 उसे डाला, तो बच्चा एंथैल्पी कितना बचा आया, आप बोलोगे -69.1 किलो जूल पर, मतलब कि जो लड़के तो आपको इतना वैल्यू आया। फिर क्या बच्चा हुआ, आपने और डाला, तो बच्चा क्या हुआ बच्चों, आप बोलोगे ये वैल्यू और मोर नेगेटिव हुआ बच्चों हुआ, आपने और डाला बच्चों, तब क्या बच्चों, तब आपका ये और बना बच्चों, है कि नहीं। तो बच्चा आप ये बोलोगे, Yes, sir. तो बच्चा आप ये बोलोगे कि जैसे आप मॉलिक्यूल के डाइल्यूट कर रहे हो,
है ना, क्या कर बच्चों आप उसको डाइल्यूट कर रही हो, तो बच्चों क्या हो रहा है, तो बच्चों क्या हो रहा है, आपका वैल्यू आपका मोर नेगेटिव होते जा रहा है। ठीक है, क्या बच्चों हो रहा है, ये आपका वैल्यू मोर नेगेटिव होते जा रहा है। समझ रहे हैं? पहले आपका कम था, जब आपने ऐड किया तो क्या बच्चों हुआ, आपका जो एंथैल्पी कितना बचा, ये आपका और नेगेटिव होते चला गया। देखो पहले -72.03 था, जब आपने उसको और डाल दिया बच्चों, ये आपका और नेगेटिव बच्चों, ये क्या बच्चों, जब आपने उसको बहुत पर डाल दिया तब आपका आंसर ये आ गया। तो बच्चा आप ये बोलोगे दैट इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन बिकम्स मोर नेगेटिव ऑन डाइल्यूशन। मतलब बच्चों आप उसमें जितना अमाउंट डालते जाओगे, आपका वैल्यू क्या बचेगा, आपका वैल्यू आपका और नेगेटिव होते जाएगा। समझे बच्चों, हाँ या ना? एंथैल्पी डाइल्यूशन का मतलब Yes, sir. बच्चों डाइल्यूशन समझ रहे हैं ना। देखो सपोज करो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, सपोज के बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने आप है ना दाल पी लो, है ना, दाल मम्मी ने दाल बनाई, दाल पी ली। अब क्या बचा हुआ, दाल में आपने पानी डाला, तो क्या बचा हुआ, आप बोलोगे दो दाल होगा तो दो दाल में आपको गैप आ जाएगा, मतलब कि आप पानी आ जाएगा। अब उसमें और डाला तो क्या बचेगा, वो और दूध आ जाएगा और दाल पतला पतला होता जाएगा। हाँ या ना? होगी नहीं होगा? Yes, sir. हाँ। तो बच्चों हमने क्या किया बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे एंथैल्पी अगर मैं आपका डाइल्यूशन करता हूँ, मतलब कि बच्चों अगर मैं आपका बहुत ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर जाता हूँ तो बच्चों क्या होगा, आप ये बोलोगे आपका डेल्टा एच आपका और नेगेटिव होते जाएगा। समझे बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. ये बच्चों क्या होगा, ये आपका और नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो बच्चों आप यहाँ पे बच्चों ये लिख सकते हो दैट इज, एक काम करते हैं इसको पढ़ते हैं। बच्चों कौन पढ़ेगा, हैंड रेज करो, कौन पढ़ेगा हैंड रेज करो बच्चों, कमॉन। ओके दिशान बेटा आप पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़े विषय। दिशान पढ़ो बच्चा, हाँ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। The values of delta H show general dependence of the enthalpy of solution and amount of solvent as more and more ओके solvent. अरे भाई भाई सुनो, आप आराम आराम से पढ़ेंगे, है ना। Yes, अमाउंट ऑफ sir. सॉल्वेंट खत्म, वेट करो फिर आगे पढ़ो। हाँ एज As more and more solvent is used, the enthalpy of solution approaches. ओके, आपकी आवाज बच्चों, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। तो बच्चों में क्या बोलते हो, एज मोर एंड मोर सॉल्वेंट यूज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अप्रोच टू द लिमिट वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट इज द वैल्यू इन इनफिनाइट सॉल्यूशन फॉर HCl। तो बच्चों कैसे होगा, तो बच्चों आपका आंसर ऐसा आएगा, है कि नहीं? तो बच्चों कैसे निकलेंगे बच्चों, Yes. अब बच्चों होगा ये आपका होगा एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। मतलब बच्चों जितना आपने पहले डाला और जितना आपने लास्ट डाला बच्चों, उन दोनों का डिफरेंस। तो बच्चों होगा ये आपका एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन आंसर आएगा। तो मतलब क्या बच्चों, जितना चेंज आ रहा है पहली बार में, जितना चेंज आ रहा है वो बच्चों क्या होगा, वो आपका एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन होगा। अब बच्चों ये ध्यान रखना, ये जो दिया बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन नहीं है, ये क्या बच्चों, ये आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। ये आपका एंथैल्पी का रिएक्शन का एंथैल्पी है ना। अब देखो बच्चों, देखो अगर मैं इसको मल्टीपल, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, देखो मैं बच्चों माइनस कर रहा हूँ, देखो बच्चों, देखो यहाँ से, देखो मैं यहाँ से इसको माइनस कर रहा हूँ, है ना। तो बच्चों क्या मिलेगा बच्चों, मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन मिलेगा। तो बच्चों जब मैं दोनों मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं से तो मुझे यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन मिला। तो ये बच्चों को समझना है, आपको ये दिखना है बच्चों, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो आपका होगा एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। हाँ विषय पढ़ो बच्चों, पढ़ो यहाँ से, पढ़ो बच्चा विषय पढ़ो जरा बच्चों यहाँ से। The value -0.76 kg per mole of delta H is enthalpy of dilute
concentration, it is heat withdraw from the surroundings when additional solvent is added to the solution. The enthalpy of dilution of a solution is dependent on the original concentration of the solution and the amount of solvent added. अब देखो एक बात है बच्चों, सबसे बच्चों बताओ ये ध्यान देना कि जब भी आप पढ़ते हो, है ना, जब भी आप टॉपिक पढ़ते हो बच्चों, आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो कैसे पढ़ेंगे बच्चों, देखो ध्यान दो। It is the enthalpy withdrawn from the surrounding when additional solvent is added to solution. आपने solution और ऐड किया, therefore the enthalpy of dilution of a solution depend on original concentration of the solution and the amount of solvent added. अब बच्चों सिंपल सी बात, अब बच्चों मैं बता दो, सपोज करो आपके पास दो बच्चे हैं, मान के चलो एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है, दो बच्चे हैं, है ना। मैं बोलो बच्चों कि बी के बच्चों, बी आपका ज्यादा भूखा है, मतलब कि उसको ज्यादा भूख लग रही है। क्या बच्चों हो रहा है, उसको आपको ज्यादा भूख लग रही है, राइट। ओके, ये वाला बच्चों मैं आपको बात बताऊंगा, अभी आपको समझाने मतलब नहीं किया क्या। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या समझना बच्चों, यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो आपका एंथैल्पी ऑफ डायल्यूशन होगा वो जो क्या होगा बच्चों का, वो आपका ओरिजिनल कंसंट्रेशन और आपका अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। ये आपका एक, ये जो पार्ट बच्चों ये आपका आईएमपी पॉइंट है, इसको बच्चों नोट करो सारे बच्चे। कहां से बच्चों, यहां से, फिर आप यहां से इसको स्पेशल नोट करना, यहां से सर बच्चों नोट करो जो इसको, कमॉन एंथैल्पी ऑफ डायल्यूशन के बारे में। तो बच्चों ये आपको समझना है, अगर मैं सॉल्वेंट डालते जाऊंगा तो क्या बचोगा, आपका डेल्टा जो आपका होगा मोर नेगेटिव होता जाएगा और आपका हीट बाहर निकलेगा। क्या बचोगा, आपका हीट बाहर निकलेगा, ठीक है। अरे हाँ है ना सारे बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। Yes, sir. विश्व बेटा क्या समझ में, बताओ जरा। सर यही दी वैल्यू वाला ये दी है, यहाँ से लिखना है दी एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक लिखना है ऑफ सॉल्वेंट एडिड। देखो बच्चों, अगर मैं आपको समराइज कराऊं, है ना, कि एंथैल्पी ऑफ डायल्यूशन होता क्या है, तो बच्चों ध्यान समझना। अगर मैं यहाँ पे डायल्यूशन का मतलब बताऊं, है ना, अगर मैं यहाँ पे डायल्यूशन मतलब बताऊं, उसका मतलब क्या होता है बच्चों, होता है सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि कशिश अपने पेरेंट्स से बैठी हुई है ना। अब बच्चों क्या हुआ, मान के चलो मेहमान आ गए, तो क्या हुआ, मॉम डैड के बीच में किस में आपको डिफरेंस बढ़ा, है ना, और मेहमान आ गए तो डिस्टेंस और बढ़ गया, और मेहमान आ गए तो डिस्टेंस और बढ़ गया। तो क्या बचोगा, जब भी आप डायल्यूशन के बारे में बात करते हो, वो इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब है इंटरेक्शन। हम यहाँ पे इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, ये होगी पहली बात। तो बच्चों मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि अगर मैं डायल्यूशन करता हूं, अगर मैं ज्यादा डायल्यूशन कर रहा हूं, है ना, मैं मान के चलो बच्चों पहले आपका एक सोल्यूशन है, आपका सोल्यूशन है, आपने सोल्यूशन पर डाला 10 ml, फिर क्या बच्चों, फिर हमने डाला और 20 ml, फिर आपने और डाला 30 ml, है ना। मतलब क्या बच्चों, आपका सोल्यूशन पहले से बना हुआ है, आप उससे पानी और डाल रहे हो, मतलब उसमें आप सोल्यूशन और डाल रहे हो, तो क्या बचोगा, आप ये बोलोगे पहले पास थे, अब मोलिक्यूल क्या बचोगा, अब आपको दूर दूर चला जाएगा, अब आपका मोलिक्यूल दूर दूर चल जाएगा, तो मुझसे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उससे बोलेंगे डाइल्यूशन। आप ये बोलोगे कि आपका मोलिक्यूल दूर जा रहा है, ये पहला बात हो गया। दूसरा बात क्या बच्चों, कि जैसे आप डाइल्यूशन करते जाओगे
तो आपका जो डेल्टा एच है वो कैसा बच्चों का, वो आपका मोर, More. अब बोलोगे वो आपका मोर नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या बचोगा, जैसे आप डैश करोगे तो क्या बचोगा, आप बोलोगे हीट इज, तो बचोगा आपका हीट बाहर निकलेगा। क्या बचोगा, अब बोलोगे हीट आपका बाहर निकलेगा। ये Exothermic. आपको समझना है, ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तभी तो आपका यहाँ पे नेगेटिव Yes, वैल्यू आ रही है sir. बच्चों, हाँ है ना, तभी तो ये आपका नेगेटिव बच्चों, Yes, sir. इतना आपको ध्यान रखना है। और बच्चों लास्ट पॉइंट कौन सा बच्चों, दैट इज इन द हीट विथड्रॉन, क्या हो बच्चों, इट इज द हीट विथड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग व्हेन एडिशनल सॉल्वेंट इज एडेड। हम कह रहे बच्चों, हम सोल्यूशन में और ऐड कर रहे हैं, हम उससे बोलते हैं डाइल्यूशन के बारे में। अभी आपको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना सारे Yes, sir. बच्चे, दिशांत, कशिश, पीयूष, विशव, मयंक, Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बच्चों, वो मैंने आपको बता दिया, ध्यान समझना, ध्यान देना बच्चों, नोट करना। द सॉल्ट, देखो बच्चों, द सॉल्ट विथ हाई lattice enthalpy, the salt with high lattice enthalpy does not dissolve in water। ये बच्चों लिखो, the salt with high lattice enthalpy does not dissolve water। ये बच्चे एक IMP को नोट डाउन, इसको नोट करो। अब बच्चों इसका मतलब कौन बताएगा, अब बच्चों इसका मतलब कौन बताएगा, क्या बोलो बच्चों, द सॉल्ट विथ हाई lattice enthalpy does not dissolve in water। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, बताओ जरा। अब बच्चों मैं आपको हिंट देता हूं, बच्चों हम लैटिस एनर्जी में क्या करते हैं, हम बच्चों लैटिस एंथैल्पी में करते हैं, क्या बच्चों क्या करते हैं बच्चों, हम लैटिस एंथैल्पी में क्या करते हैं, कौन बताएगा, Iron. है ना। तो सुजन ने बोला कि हम क्या बच्चों, हम उसमें आयंस आएगा बच्चों, क्या आएगा, आयंस आएगा। बच्चों आयंस कैसे बनेगा, चार्ज क्या बचेगा, चार्ज आएगा, या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट, आया ना, Sir. Yes, sir. आएगा ना बच्चों, ये बताएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका हाई लेटेस्ट एंथैल्पी, उसका मतलब क्या बच्चों, आपको बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा हाँ या Yes, ना। sir. अगर Yes, sir. आपका उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो आपका मोलेक्युलर पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, बिकॉज आपको तोड़ने के लिए आपको Yes, ज्यादा sir. एनर्जी देनी पड़ रही है, तो आपका Yes, डिसॉल्व sir. नहीं होगा, सिंपल। अब समझ गए सारे बच्चे, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके। बेटा द्वितीय, आप बहुत टाइम से क्लास नहीं आ रहे थे, कहाँ चले गए थे आप, और द्वितीय क्लास नहीं आ रहे थे आप, Yes, sir. Yes, क्या हो गया, sir. तबियत ठीक है अभी आपकी, Yes, sir. नहीं आप आ क्यों नहीं रहे थे, बताओ पहले। तबीयत भी खराब थी और गए भी थे ना कहीं, तो ओके ओके ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं। अब बच्चों देखो, अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं स्पॉन्टेनिटी बच्चों। अब बच्चों ये आपको पता होगा, इसका मतलब मुझे कौन बता बच्चों, बहुत सिंपल है, स्पॉन्टेनिटी मतलब क्या होगा, सर जो अपने आप ही हो जाता है। जो अभी सुरेंद्र बोला कि जो अपने आप हो जाता है। अब बच्चा अपने आप क्या होता है, जैसे मान के चलो, आप क्या हो बच्चों, आप है ना वाटर, क्या हो बच्चों, आप है ना वाटर को फ्लो कर रहे हो,
तो बच्चों वाटर फ्लो कैसे होगा? आप बोलोगे हाई टू लो, है ना बच्चों? अगर मैं आपको बोलूं Yes, sir. हीट फ्लो हो रहा है तो कैसे बच्चों होगा? आप बोलोगे हायर हॉट एंड से लेकर कोल्ड एंड पे जाएगा, है ना बच्चों? तो बच्चों प्रोसेस कैसे हो रहा यस है? सर। ये प्रोसेस आपका अपने आप होगा। हम इससे बोलेंगे स्पॉन्टेनिटी। Yes. हम क्या बोलेंगे बच्चों? हम बोलेंगे उसको, हम उससे बोलेंगे स्पॉन्टेनिटी कहेंगे, है ना? अब बच्चा यहाँ पर जो लिखा है बच्चों उसको पढ़ते हैं। पढ़ो बच्चा जरा, सुनिंदे पढ़ो बच्चा, सुनिंदे पढ़ी जरा। The physical or chemical process which proceeds by its own in a particular direction under given set of conditions without outside help is called spontaneous process. It can't be reversed. आगे बढ़ो। All natural All processes are spontaneous process. Spontaneous processes ओके where no तो बच्चों ओके ओके हाँ needed. ओके हाँ ठीक है ओके 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 हाँ ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे आपने क्या सीखा? आपने यहाँ पे ये सीखा कि आपका जो भी रिएक्शन कैसे बच्चा हो रहा है, होता है बच्चा होता है, आप बोलोगे होता है इरिवर्सिबल। बता दो, सिंपल सी बात है। अब बच्चों अभी आप बड़े हो रहे हो तो बच्चा आप बड़े अपने आप हो रहे हो कि आपको कर रहा है बड़ा कर रहा है? तो आप बोलोगे आप अपने आप बड़े हो रहे हो, खाने खा रहे हो, एनर्जी होता है, आपको बड़े हो रहे हो बच्चों। तो कैसा बच्चा हो रहा है? ये आपका एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आप बड़े छोटे नहीं हो सकते। तो कैसा बच्चा होगा? वो आपका होगा कॉन्टेक्स्ट बच्चा होगा, है ना? अब बच्चों कुछ एग्जांपल्स है। एग्जांपल क्या बच्चों? द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस व्हिच वेयर इज द नो इनिशिएशन, आपको कोई हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका एग्जांपल क्या बच्चों? देखो, दैट इज सुगर डिजोल्व वाटर, इवापोरेशन वाटर, नाइट्रिक ऑक्साइड ड्यूल्ट ऑक्सीजन। ये सब कैसे बच्चों? ये सारा आपके ये आपका अपने आप हो रहा है, हमें इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पड़ती बच्चों। दूसरे का बच्चों क्या होगा? हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विद द सम इनिशिएशन रिक्वायर्ड। इसके अंदर के बच्चों को ध्यान समझना। जैसे आप है ना बाइक चालू करो तो बाइक चालू कैसे बच्चों होगा? वो आपका स्पॉन्टेनियस होगा बच्चों, वो अपने आप होगा। लेकिन बच्चों आपको वहां पे किक देना पड़ेगा। अगर आप बाइक को स्टार्ट करोगे तब जाके स्टार्ट, अदरवाइज स्टार्ट नहीं होगा, है ना? तो इससे हम बोलेंगे सम, यहाँ पे हम थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं, हम इससे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस विद सम इनिशिएशन। ये उसका एग्जाम्पल है बच्चों। तो बच्चों आप ये नाम आप ये एग्जाम्पल नोट करो। आप बच्चों यहाँ पे ये एग्जाम्पल नोट करो, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विद सम इनिशिएशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपका कुछ इनिशिएशन चाहिए होगा। दैट इज हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसे हम जो थोड़ा सा हमें हीट देना पड़ता है तब जाके होता, अदरवाइज नहीं होता। ओके, ये आपका थोड़ा सा हीट देना पड़ता है तब जाके स्टार्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता। कौन सारे बच्चे? Done, sir. अब बच्चों ये मुझे बताओ, क्या जो भी आपका इशू हो रहा है उसका एनर्जी कैसा कैसे बचोगा? वो आपका वैल्यू कैसे बचोगा? एंथैल्पी कैसे होगा? नेगेटिव की पॉजिटिव होगा बच्चों का। जो भी आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसका डेल्टा कैसा बचोगा? नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? डेल्टा एच Positive. पॉजिटिव आएगा, Positive. पक्का पॉजिटिव आएगा। रिएक्शन अपने आप हो रहा है। अब देखो, Negative. अगर आप बड़े हो रहे हो राइट, तो क्या हो रहा है? आपकी एज घट रही है कि बढ़ रही है? Sir, घट रही बढ़ रही है। अरे एज बढ़ रही है ना, एज बढ़ रही है, जो आपका नंबर क्या हो रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। सर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? तो देखो एक बात बच्चों, एक बच्चों ध्यान समझो। देखो बच्चों, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखो यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है बच्चों? क्या बच्चों ये दिख रहा है? यस सर। अब बच्चों को क्वेश्चन क्या लिखा है? द प्रोसेस Yes, sir. विल बी स्पॉन्टेनियस और ऑल टेम्परेचर। क्या बच्चों होगा? यहाँ पे आपका अलग अलग वैल्यू दिया है। डेल्टा एच क्या होता है बच्चों? होता है ये होता है एंथैल्पी,
और डेल्टा सी और बच्चों होता है, ये होता है एंट्रोपी। बच्चों हम पढ़ेंगे भी, है ना। जो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसलिए बच्चों मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो बच्चा आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आपके पास हो रहा है वो वहां पे आपका डेल्टा किससे बच्चों का वो आपका होगा नेगेटिव, किससे बच्चों का वो आपका होगा नेगेटिव वैल्यू का। क्या हो जाएगा, आप बोलोगे डेल्टा किससे बच्चों का वो आपका होगा लेस देन जीरो, मतलब क्या होगा, ये आपका नेगेटिव वैल्यू होगा। लेकिन बच्चों कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहां पे वो आपका स्पॉन्टेनियस भी है लेकिन वो आपका पॉजिटिव लेता है। बच्चों देखो, जैसे आपको दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है और जो ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पर कंबाइन करेंगे, ये आपका स्पॉन्टेनियस है। लेकिन बच्चों इसका डेल्टा एच देखो कैसा बच्चों कैसा है, ये आपका है पॉजिटिव। सेम बच्चों देखो, जो आपका ग्राफाइट बच्चों, ग्राफाइट रिएक्ट करता है सल्फर से, तो क्या बना बच्चों, बनेगा ये आपका CH2, ये भी कैसे बच्चों, ये भी आपका पॉजिटिव वाले बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते बच्चों कि हम जरूर नहीं कि बच्चों कि सारे कैसे बच्चों वहां पे आपका पॉजिटिव वाली होगा, नेगेटिव कुछ में आपका पॉजिटिव शो करता है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है इसके अंदर भी। समझे सर बच्चे ये पार्ट, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों ये पार्ट हमारा हो गया। एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं। क्या बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है आपको, हाँ या ना। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन को क्या लिखा दिखा दो बच्चों को, आपको ए बी दिया है, सॉरी A2 दिया है, B2 दिया है। क्या बना रहे हो आप यहाँ पे 2AB बना रहे हो। आपको डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन दिया है -200 किलोजूल पर मोल। आपको निकालने का बच्चों, आपको निकालना है एंथैल्पी ऑफ ए। बच्चों कैसे निकालोगे, आप खाली स्टेप बताओ, आप खाली स्टेप बताओ। और तो बच्चों सबका बॉन्ड बच्चों देखो, सबका बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पे दिया गया है, सबका बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पे दिया गया है। बताओ बच्चों कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे। देखो एक आपका है रिएक्टेंट, एक आपका है प्रोडक्ट, राइट। आपको रिएक्टेंट में से आपको A2 को निकालना है, तो बच्चों कैसे निकालेंगे। Product minus reactant. एकदम से बोला बच्चों, क्या बोला आपने, सुन क्या बोला आपने, बोला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। देखो तो बच्चों कैसे होगा, बच्चों का अब बोलोगे कैसे होगा, दैट इज सम ऑफ बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ओ सॉरी यहाँ पे उन्होंने गलत दिखाया क्या, ओके द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कैसे बच्चों, ये यस हो, दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ये होगा आपको होगा एंथैल्पी फॉर्मेशन। तो बच्चों देखो आपको एंथैल्पी फॉर्मेशन कितना दिया बच्चों, दिया है 200, और आपको ए बी और ए बी का वैल्यू दे दिया गया है। क्या दिया बच्चों, इसका दिया 1, इसका दिया 0.5, इसका कितना दिया बच्चों, इसका दे दिया 1। बच्चों से स्टोकियोमेट्री कितना बच्चों था, इसका था 2 था। तो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 2 करते हैं। अब समझ में आ रहा बच्चों, आ रहा है कि नहीं, किससे हम कर रहे हैं, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. आपको यहाँ पे स्टोकियोमेट्री देखना पड़ता, ठीक है बच्चों, है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपका आंसर है 400, आपका आंसर है। तो बच्चों हम यहाँ पे ऐसे निकालते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन का। तो दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देखो Yes. अब देखो बच्चों क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ एंडोथर्मिक। बच्चों एंडोथर्मिक मतलब क्या क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे आपको यहाँ पे Delta H positive. डेल्टा एच पॉजिटिव बच्चों आएगा। अब बच्चों डेल्टा एच पॉजिटिव कब आएगा, देखो ये देखो ये आपका I2 गैस है, I2 से हम क्या बना रहे हैं बच्चों, निकाल रहे हैं 2A बना रहे हैं, है ना। तो बच्चों कौन Yes, सा sir. रिएक्शन होगा,
ये कौन सा रिएक्शन बच्चों? एंडोथर्मिक नहीं बच्चा एंडोथर्मिक नहीं, वो नहीं बच्चों, वो पूछा। एटमाइजेशन ये क्या हो चुका, ये आपको होगा एटोमाइजेशन। एटमाइजेशन तो क्या हो चुका, देखो हम यहाँ पे गैस से एटम बना रहे हैं, राइट। अब देखो यस सर लिक्विड से क्या हो रहा है बच्चों, लिक्विड से बन रहा है गैस। ये बच्चों क्या होगा, लिक्विड से बना गैस, तो क्या बच्चों क्या होगा, वेपराइजेशन क्या हो चुका, ये आपको होगा वेपराइजेशन, है कि नहीं। बच्चों ध्यान यस सर समझो, ये बच्चों आप ध्यान समझो। अब देखो ये डी वाला बच्चों क्या होगा, कौन बताएगा, डी वाला, इसके आंसर बताएं, सुन बच्चों, डी वाला क्या होगा, ये बच्चों क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एकदम से बच्चों बोला। अब बताओ बच्चों, जो आपका एंथैल्पी फॉर्मेशन कैसा होता बच्चों, ये आपका होता है नेगेटिव पॉजिटिव बच्चों, क्या होता है, क्या बोलोगे, ये होता है नेगेटिव नेगेटिव। तो ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक, है कि नहीं। हमें क्या बता बच्चों निकालना है, हमें बताना है एंडोथर्मिक। तो क्या बच्चों आप बोलोगे, बी नहीं बच्चों, है ना। तो बच्चों ये आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन को समझना है, कौन सा आपका एंडोथर्मिक, कौन सा एंडोथर्मिक है, समझ सारे बच्चे, हाँ है ना। यस कशिश, विशव और समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा ये पार्ट। यस सर ओके बच्चों देखो, ये दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, ये आपका होगा होमवर्क क्वेश्चन, यस सर राइट। अब बता बच्चों यस देखो, सर। देखो बच्चों यहाँ पे आके इक्वेशन दे दी है ना, ये आपका होगा होमवर्क क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना। यस सर बच्चों ये क्वेश्चन करेंगे, बच्चों को बताओ, ये क्वेश्चन बताओ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। देखो आपको दिया गया लैटिस थेरेपी, कितना दिया बच्चों, दिया गया है 788 78। आपको दिया है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, कितना दिया बच्चों, दिया है 4 किलोजूल पर मोल। आपको निकालने का बच्चों, आपको निकालना है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, है ना। हाइड्रेशन तो बच्चा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों, पढ़ा था दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एंथैल्पी दैट इज लैटिस एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हाइड्रेशन, हाइड्रेट। है ना। तो सॉल्यूशन कितना दिया बच्चों, दिया है यहाँ पे दिया 478 इक्वल टू लैटिस दिया बच्चों, दिया 4 किलो जूल। आपको निकालना एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, बच्चों आपका आंसर आ गया। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन हार्ड है बच्चों, बताओ नो सर क्वेश्चन हार्ड है। नो सर देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन, बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चन होगा आपका होमवर्क क्वेश्चन, बच्चों ऐसे क्वेश्चन यस आपको रिविजन करना है, कि आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और हमने पढ़ा स्पॉन्टेनिटी। ये बच्चा आपको एग्जाम में पता होना चाहिए। बच्चों हमने ये पढ़ा बच्चों, जितने भी नेचुरल प्रोसीजर हैं वो आपका इरिवर्सिबल होता है, और सारे कैसे बच्चा होता है वो आपको होता है स्पॉन्टेनियस। मतलब बच्चों का आपका होगा डेल्टा एच कितना बच्चों का, ये आपका होगा नेगेटिव वैल्यू आएगा, ये आपको यस पता सर होना चाहिए। ठीक है सर बच्चे, डन। यस सर सर अब बच्चों देखो बाकी पार्ट देखो, बाकी बच्चों हम कल इसको पढ़ेंगे, आपका हम पढ़ेंगे बच्चों आपका ये पार्ट जो हम पढ़ेंगे आपका डेल्टा जी के बारे में। तो देखो बच्चों हम इसको पढ़ेंगे, ध्यान समझ के पढ़ना। देखो ये पढ़ो बच्चे, एक बार पढ़ो जरा, इसको पढ़ो बच्चा, ऑल पढ़ो जरा बच्चों। all the processes which are accompanied by decrease of energy exothermic reactions having negative value of delta H occur spontaneously. It fails when some endothermic reactions occur spontaneously. तो बच्चों ने पढ़ा था, देखो बच्चों देखो ये क्या बच्चों, देखो ये आपका है एक्सेप्शन बच्चों, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, लेकिन बच्चों इसका डेल्टा कैसा बच्चों, कैसा है
पॉजिटिव वैल्यू है। तो बच्चों इसका भी आपको ध्यान दिए, भी आपको एक नोट डाउन करना पड़ेगा ये पार्ट, ठीक है। डन सर बच्चे? Yes. डन Done, sir. सर। तो अगेन बोलो बच्चों, जो हमने पढ़ा था ये पार्ट एंथैल्पी और सोल्यूशन वाला पार्ट, बच्चों अगेन बोलूंगा ये फॉर्मूला आपका एमपी, इसको आप ध्यान देगा कि हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। और बच्चों हमने जो बॉन्ड हेबर साइकिल पढ़ा उसके बच्चा आप प्रॉपर ध्यान समझ कर करना, ठीक है। Yes, sir. ओके बच्चा, तो बच्चों क्लास से मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं बच्चों। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना सारे बच्चे, बाय बच्चों। Bye, sir.